जय हिंद। आज से हमारा नया सेशन स्टार्ट हो रहा है फिजिक्स का, जिसका पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है फिजिकल वर्ल्ड का, व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचुरल फोर्स एंड एनर्जी एंड देयर एक्टिविटीज एंड देयर प्रेजेंस, जस्ट लाइक फोर्स, वेलोसिटी, इनर्शिया, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, किसी भी प्रकार की एनर्जी का विवरण या उसकी एक्टिविटी के बारे में जानकारी फिजिक्स कहलाता है। यानी किसी भी नेचुरल फोर्स या एनर्जी की उपस्थिति के बारे में जानना, उसकी गतिविधियों के बारे में जानना, उसके द्वारा मैटर या मटेरियल में जो भी परिवर्तन या जो भी उसकी भौतिक स्थिति बनती है उसके बारे में अध्ययन करना फिजिक्स कहलाता है। फिजिक्स को हम अलग और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द स्टडी ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स एंड एनर्जी इन द एनी मैटर्स एंड वैक्यूम्स एंड स्पेस और एनी टाइप्स ऑफ द मटेरियल्स। यानी किसी भी प्रकार की एनर्जी या फिर फोर्स की गतिविधि जो कि वैक्यूम में हो, स्पेस में हो या किसी भी मैटर में हो, उसके किसी भी प्रकार की गतिविधियों की जो जानकारी या जो भी स्टडी होती है जो कि साइंटिफिक होती है वो भौतिकी यानी फिजिक्स में आती है। हालांकि ये सेशन हम लोग पूरा का पूरा जेईई मेंस और नीट के पैटर्न पर लेके चलेंगे, जहां हम लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम हर चैप्टर पे सॉल्व करेंगे। और हमारा जो बेसिक पैटर्न रहेगा वो रहेगा एनसीईआरटी, क्योंकि आप जानते हैं जेईई मेन या नीट की अगर बात की जाए तो वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो करते हैं। हालांकि उनका क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन वो वही एरिया कवर करते हैं जो कि एनसीईआरटी में होता है। तो फिजिकल वर्ल्ड हमारे 11th क्लास का सबसे पहला चैप्टर है, और जो बच्चे 10th से 11th में आते हैं तो उन्हें यहाँ पे हर एक जो वहाँ पे चैप्टर पढ़े थे वो यहाँ एक बुक बन जाती है। जैसे कि केमिस्ट्री पढ़े थे, केमिस्ट्री, बायो एंड फिजिक्स, ये तीनों मिला के 10th में एक किताब होती है, लेकिन यहाँ पे ये तीनों तीन किताबें हो जाती हैं और एक तीनों अलग ही दुनिया हो जाती है। तो थोड़ा सा जब फर्स्ट टाइम आप 10th से 11th में आते हैं तो आपको हार्ड लगता है, लेकिन वही आप जब बीटेक ग्रेजुएट कर जाएंगे या बीटेक एमटेक कर लेंगे तब आपको पता चलेगा कि 10th हार्ड था। तो देखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम थोड़ी सी डीप जानकारी लेते हैं, थ्योरेटिकल जानकारी लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड को स्टडी करने से पहले हम लोग उन साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे जिनके बारे में कोई थ्योरी या उनका कोई लाइफ स्टाइल जो बुक में जो रेड कलर ब्रैकेट में देता है साइड में नोटिफिकेशन या इंटीग्रेशन के बारे में, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन हो गए, रदरफोर्ड हो गए, आर्किमिडीज हो गए, इनकी बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी पहले आप ले लें। या फिर जो आपके बुक में दिया हुआ है जैसे रदरफोर्ड, जब आप फिजिकल वर्ल्ड का बुक खोलेंगे तो वहां पे एक एक्सपेरिमेंट का डायग्राम दिया गया है, ठीक है, न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट का, जो हम लोगों ने पढ़ा था। रदरफोर्ड ने सोने की प्लेट में अल्फा किरणों का प्रवाह किया था, तो न्यूक्लियर से जो सोने का जो न्यूक्लियर जो पूरा एक होता है ना, तो उसके न्यूक्लियर से अलग दूर जा रही थी, दूर यानी कि सामान्य, मतलब ड्यू टू द सिमिलर चार्जेस ऑफ लाइट्स एंड न्यूक्लियर ऑफ द एटम्स दे रिफ्रैक्ट टू ईच अदर, यानी ये रिफ्रैक्ट हो रहे हैं जब सिमिलर चार्जेस, यानी जो मैग्नेट होता है, जैसे आप मैग्नेट से नॉर्मल समझिए, पी एन और पी, मैग्नेट के दो सेक्शन होते हैं, एक होता है पी सेक्शन, एक होता है एन सेक्शन। जब पी को पी के पास लाते हैं तो ये दोनों रिफ्रैक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर जाते हैं। सिमिलर जब भी चार्ज एक साथ आता है तो एक दूसरे से दूर जाते हैं वही, और जब एन को पी के पास करते हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट यानी खिंचाव, यानी चिपक जाएंगे। आप किसी भी आपके पास मैग्नेट हो तो सही है, नहीं तो अगर आपके पास कोई पुराना स्पीकर वगैरह पड़ा हो तो उसको लीजिए, उसको तोड़ दीजिए। ऐसे नहीं पता चलेगा, उसको जब दो टुकड़ों में करेंगे तब देखिएगा एक ऐसा एरिया आएगा जब आप पास करेंगे तो दोनों रिफ्लेक्ट होंगे, मतलब दूर भागेंगे, टच नहीं आएंगे, और वही जब उसको किसी भी एंगल से थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो चिपक जाएंगे। तो जब वो रिफ्रैक्ट हो रहे हैं समझिए कि सिमिलर चार्जेस, सिमिलर यानी पीपी या फिर एनएन, ये दोनों एक ही फेस में आ रहे हैं, जिस कारण वो दूर हट रहे हैं। लेकिन अब जब अलग अलग, जैसे पी और एन को एक साथ लाएंगे तो ये अट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी खिंचाव बल पैदा करेंगे, खिंचाव बल, और दूर यानी ये दोनों खिंचाव पैदा करेंगे, ये दोनों दूरियां पैदा करेंगे, यानी धक्का देंगे, अगेंस्ट वर्क पैदा करेंगे। तो फिजिक्स वर्ल्ड में हमें सबसे पहले क्या करना है कि जब तक हम जितना भी हम लोगों ने 10th में एक्सपेरिमेंट या फिर जो भी थ्योरी पढ़ी है और वो जिन साइंटिस्ट द्वारा दी गई हैं,
तो उन साइंटिस्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, जितना दिया गया है वही पढ़ेंगे और वो एक्सपेरिमेंट एक बार पढ़ लेंगे। ये नहीं कि साइंटिस्ट का पूरा लाइफ स्टाइल रट के याद करना है, कब जन्म हुआ, कौन कौन सी थ्योरी, नहीं, बस आप एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि पढ़ लेंगे बस एक बार तो आपके ध्यान में रहेगा। आगे चल के वो उनसे रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज, जितनी भी उनकी लॉ या थ्योरी दी हुई है वो सब आपको याद हो जाएंगे। और इस चैप्टर में एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, वो है न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम रदरफोर्ड द्वारा दिया गया था, जहां की हम लोग जानते थे सोने की पट्टी थी, सोने की पट्टी पर उन्होंने अल्फा रेट पर फ्लो किया। तो अल्फा रेट देखे कि जब न्यूक्लियर से जो अल्फा रेट हो रही है वो न्यूक्लियर से ना जाके थोड़ी सी दूर हट के जा रही है, सॉरी दूर होके जा रही है, न्यूक्लियर से दूर होके जा रही है, यानी न्यूक्लियर में जो चार्ज है वो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी जिस जहां के न्यूट्रॉन को हालांकि बाद में बता दिया गया वो उसमें कोई चार्ज नहीं होता, वो चार्जिंग होता है, लेकिन जो प्रोटॉन होता है उस पर अल्फा चार्ज बताया गया। वो थ्योरी यही थी। यहाँ पे देखिए उस एक्सपेरिमेंट को दिखाया जाए, मतलब उसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल की गई थी, देख लीजिए इस डायग्राम को देखने से। इससे देखा जाए तो ये देखने से हार्ड लग रहा है, जो 10th से आते हैं उन्हें डायग्राम थोड़े से हार्ड दिखते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं है। आप नीचे फिगर में देख सकते हैं कि आप नॉर्मल सूक्ष्मदर्शी देखे होंगे। सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है कि ग्लास प्लेट होती है, जैसे ये ग्लास प्लेट, ये जो लेड ब्लॉक है ना, यानी ग्लास प्लेट जो सूक्ष्मदर्शी, उसके ऊपर एक फॉइल, ये जो फॉइल है ना ये सोने की है, उसके ऊपर रख दी गई है। उसके बाद लेंसेस, जैसे माइक्रोस्कोप में तमाम लेंसेस होती है, यहाँ के हालांकि एक ही दिखा रहा है, इसके अंदर आप देखेंगे तो कई लेंसेस होती है, जो छोटी सी पदार्थ यानी एकदम छोटे से को लाइट को फैलाते जाता है, रिफ्लेक्ट करते जाता है, लाइट्स बढ़ती जाती हैं, उसके बाद यहाँ पे हमारी नग्न आंखों द्वारा वो छोटी सी चीजें दिख जाती हैं, यानी यहाँ पे बहुत सारी लाइट रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है। और जब ज्यादा लाइट को सेंट्रलाइज करेंगे तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब यानी माइक्रोस्कोप हो जाएगा। और जब लाइट को डिसेंट्रलाइज करेंगे यानी फोकस करते जाएंगे, फैलाते जाएंगे, तब वो छोटा सा इमेज बनाएगा जो बनता है माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप के द्वारा ये देखा गया। तो इसमें कुछ नहीं है, जो नाम लिखे जा रहे हैं, पोलोनियम सैंपल, गोल्ड फॉइल, स्कैटरिंग एंगल। जब लाइट हम जानते हैं 10th में ही हम लोगों ने पढ़ा था, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड स्कैटरिंग एंगल भी पढ़े थे, क्रिटिकल कोण पढ़े थे, क्रिटिकल एंगल, और उसको क्या क्रांतिक, हिंदी में शायद क्रांतिक कोण या क्रांतिक कोण कहते हैं वो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं उसको एक बार आप रिवाइज कर लें। इसके अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिट्स, जो बेसिक यूनिट्स है, जो फिजिक्स में आते हैं, जो बेसिक यूनिट्स है, लंबाई, हाइट, वेट्स, एनर्जी, फोर्स, इन सब की एनर्जी के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब का जो भी एनर्जी यूनिट होता है, कॉलम, एम्पियर, वोल्ट, ये सारे के सारे कल यूनिट सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। और यूनिट सिस्टम पे हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। हालांकि हमें उम्मीद है फिजिकल वर्ड आप एक बार पूरा का पूरा पढ़ लेंगे। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं कल हम उनसे 2-4 प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम जनरेट भी करेंगे और सॉल्व भी करेंगे। तो जब जो भी एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने 10th क्लास तक पढ़ी है उन्हें एक बार फुल रिवाइज कर लें, साइंटिस्ट का नाम लिख लें और उसके द्वारा जो भी एक्सपेरिमेंट दी गई हैं वो पढ़ लें। उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को आप अपने से भी पढ़ लें जो उस बुक में दी हुई है। उसके बाद इससे भी जुड़े 2-3 क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।